नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। सवर संधि में आज हम शॉर्ट जो हमारी वीडियोज़ है, उसमें हम बात करेंगे सवर संधि पर। किस पे बात करेंगे? सवर संधि की दीर्घ संधि पर। सवर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। उसमें हम पहला टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मैंने पहले ही बताया था, जितने भी मूल स्वर होते हैं कौन-कौन से? ए, आ, ई और ई, उ और ऊ और उसके बाद में री। ये जो 7 स्वर होते हैं, ये आपस में योग करेंगे। क्या करेंगे? आपस में। जब ए और आ आपस में मिलेंगे, ई और ई आपस में मिलेंगे, ऊ और ऊ आपस में मिलेंगे, री छोटा और री छोटा जब आपस में मिलेंगे, तो कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि। देखिएगा, जब ए और ए, आ और आ, ए और आ और आ, यानी समान स्वर कौन से? सहजातीय है। सहजातीय का मतलब एक ही जाति के। किस जाति के? एक ही जाति के जब स्वर आपस में मिलेंगे, हमेशा उनका दीर्घ होगा। चाहे ए और ए मिले, इनका बड़ा होगा। आ और आ मिलेगा, इनका बड़ा। ए और आ मिलेगा, इनका बड़ा। आ और आ मिलेगा, इनका बड़ा। यानी हमेशा इनके जो परिवार का बड़ा बच्चा है, वो इनका क्या बन जाएगा? मुखिया होगा। क्योंकि घरों में बड़े होते हैं, वही क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। ध्यान रखना, जो बड़ा वही घर का बड़ा। तो दीर्घ संधि में ये ध्यान रखना। इसी तरह से ई और ई को इस प्रकार से आप 4 प्रकार से जोड़िएगा, हमेशा क्या होगा? दीर्घ। ऊ और ऊ को 4 प्रकार से जोड़िएगा, क्या होगा? दीर्घ। री और री को एक ही प्रकार जोड़ेगा, क्योंकि री और री आपस में चाहे कैसे भी जोड़े, एक ही प्रकार को हमेशा इसका होगा दीर्घ री। ये दीर्घ री के सारे उदाहरण संस्कृत में होते हैं। जैसे हमने देखा सावधान, स प्लस अवधान, स ए की मात्रा है और अवधान ए की मात्रा है। ए और ए मिलके सावधान हो गया। देखो, नैन अभिराम, नए के अंदर ए की मात्रा और यहां में देखिए दीर्घ हो गया अभिराम, ए प्लस ए अभिराम हो गया। विद्या, आ प्लस आल्य, विद्यालय। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह हो गया ना। तो आ की मात्रा है। यहां देखो किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। इसके बाद देखो रवि प्लस इंदर, रविंदर। ये देखो दीर्घ, ये देखिए दीर्घ। इसके बाद देखिए नदीश, तो क्या हो जाएगा? नदीश। ये देखिए दीर्घ। इसके बाद देखिए भानु प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? भानुद्य, बड़ी दीर्घ। इसमें देखिए भूष्मा, भू प्लस उष्मा, भूध्रव, भू प्लस उद्ध्रव। मातृण, री री दीर्घ है। और यहां देखिए मातृ का री क्या है? या दीर्घ है। जब हम ये र लिखते हैं तब तो ये रहता है सोरठ रहता है, और ये री क्या रहता है? दीर्घ रहता है। देखो भ्रातृधि, भ्रातर प्लस रिद्धि, भ्रातृधि हो जाएगा। तो ये थी हमने दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ध्यान रखिएगा, सहजातीय एक ही जाति के शब्द जब आपस में मिलते हैं, तो उनका कौन सा परिवार का कौन सा बड़ा सदस्य बन जाता है? उनका जो बड़ा होता है वो बड़ा सदस्य बन जाता है। जितने भी नए साथी है मुझे सुन रहे, आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा।